जय हिंद। आज भारत रत्न के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है हमारा, वो भारत रत्न होता है हमारा। और भारत रत्न जिसकी शुरुआत 2 जनवरी सन 1954 को हमारे देश में प्रारंभ हुआ है ये। और भारत रत्न सभी क्षेत्रों में आजकल दिया जाने लगा है। समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, लगभग जो हमारे देश का नाम रोशन करे और जो अच्छा काम करे उसको सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। और ये कोई फिक्स नहीं है कि हर वर्ष मिला हो, जब भी सरकार चाहे, जिस व्यक्ति को रत्न देना चाहती है वो सरकार के द्वारा ही उसका चुनाव किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आज पूरे भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न के हमने सन लिख रखे हैं, किस सन में किस व्यक्ति को मिला है और उसका सम्मान बताएंगे हम आपको। ट्रिक के माध्यम से कुछ जो 2 या 3 नाम आए हैं किसी सन में, उनको हमने ट्रिक के माध्यम से लिखा है और सिंगल का नाम हमने सिंगल के माध्यम से लिखा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ हुई। तो 2 जनवरी 1954 को पहली बार भारत रत्न की शुरुआत हुई हमारे देश में। तो 3 लोगों को मिला था हमारा 1954 में। 3 कैंडिडेट जो थे हमारे, जो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे हमारे, उनका कोड है हमारा, एक ट्रिक है छोटी सी, हम याद रखेंगे साराबे। तो साराबे, तो सराबे, हम पूरा साथ में पढ़ेंगे सराबे। तो इस सराबे में हमारे 3 नाम आ जाएंगे जिनको 1954 में भारत रत्न मिला है। तो साथ से हमारा आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला हमारे देश में। दूसरा व्यक्ति रास हो जाएगा चक्रवर्ती, रासे राजगोपालचारी। तो रासे क्या हो जाएगा, राजगोपालचारी हो जाएगा। और वैसे हो जाएगा हमारा वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण, ये तीनों नाम मैंने बताए हैं आपको। तो शराबे में पहला नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब और रासे हमारा आता है सी राजगोपालाचारी बोलते हैं या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। वैसे हमारा वेंकटरमन रामकृष्ण, ये तीनों का कोड सराबे याद रखेंगे। 1954 कंप्लीट होता है हमारा। फिर आते हैं हम 1955 में, इसका कोड है हमारा भाभीजा। पूरा पढ़ेंगे साथ में भविज। तो भविज जो है हमारा एक ट्रिक का नाम है। तो इसमें भी 1955 में भी 3 लोगों को ये भारत रत्न दिया गया था। तो भविज में भा से आता है भा से भगवान दास। भगवान दास जी डॉक्टर भगवान दास के नाम से जानते हैं उनको। दूसरा बी से आता है डॉक्टर मोक्ष गुंडम, तो आपको लगाना है आगे। और बी से आता है विश्वेश सरैया, क्योंकि विश्वेश सरैया के नाम से वो जाने जाते हैं हमारे, इसलिए डॉक्टर मोक्ष गुंडम तो आगे लगा लीजिए और बी से हम लगाएंगे विश्वेश सरैया। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश सरैया इनका पूरा नाम है हमारा। और जहां से जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित थे इसलिए पंडित आगे लगा के जहां से जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे 3 नाम मैंने बताए हैं। भगवान दास जी, पहले भा से भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास, बी से डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश सरैया और जहां से आ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भविष्य में भी हमारे 1955 में भी 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद करें हम लोग 1957 की। 1957 में एक ही व्यक्ति को मिला है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मिला 1957 में। 1958 की बात करें, धुंधो केशव कर्वे। धुंधो केशव कर्वे को कब मिला है, 1958। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1961 में 2 लोगों को मिला है, उसका कोड है रा और बी। रावी, रावी हमारी एक नदी का नाम है जो लाहौर हमारा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो रावी से हम याद रखेंगे 1961 में 2 लोगों को मिला है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को मिला है हमारा। और विधान चंद्र राय जी को मिला है। तो विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी को मिला है हमारा। और विधान चंद्र राय पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरा नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, और विधान चंद्र राय जी को मिला था 1961 में। तो रावी हमारा कोड कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा 1962। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था, जो कि प्रथम राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। इसके बाद हम बात करें 1963। 1963 में 2 लोगों को मिला है, उसका कोड है जापा। जा और पा, जापा। तो जा से क्या हो जाएगा, डॉक्टर तो लगाना है जाकिर हुसैन साहब। तो जा से जाकिर हुसैन जी को मिला है। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है, प्रा से प्रथम, मु से मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनको भारत रत्न मिला है। पा से डॉक्टर लगाना है, पा से पांडुरंग बामन काले। तो पांडुरंग बामन काले जी को भी उनके साथ में मिला डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को। तो 1963 में 2 लोगों को मिला था, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पा से डॉक्टर पांडुरंग बामन कामड़े। इसके बाद आता है हमारा 1966 में, ये पीएम मतलब प्रथम
हम बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री। तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला है। ये हमारा जो स्टार हम लगा रहे हैं, जहां भी आप स्टार देखते हैं, ये इसका मतलब हुआ कि मरणोपरांत। यहां हमने लिख रखा है स्टार का जो अर्थ है, जो स्टार हमारा जो संकेत है, चिन्ह है, वो हमारा मरणोपरांत को शो कर रहा है। जिस नाम के आगे स्टार लगा हुआ है उनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ। तो हमने लाल बहादुर शास्त्री के सामने लगाया है, लाल बहादुर शास्त्री जो कि इनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया था, इसलिए इसके सामने स्टार लगा हुआ है। अगला नाम आता है हमारा 1971 में, ये भी हमारी पीएम रही है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था हमारा। इसके बाद 1975 की बात करें तो बराह वेंकट गिरी, बराह वेंकट गिरी, जिन्हें हम बीबी गिरी के नाम से जानते हैं, और ये भी हमारे भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इसके बाद 1976 में कुमार स्वामी कामराज। अगला आता है 1980 में मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को हमारा 1980 में दिया गया था, 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला है। इसका 1983 की बात करें आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ये भी हमारा मरणोपरांत मिला था। और के कामराज, इनको भी कहते हैं के कामराज, तो इनको भी मरणोपरांत मिला था। स्टार लगा जिनके हाथ में, वो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। तो आचार्य विनोबा भावे को 1983 में दिया गया है। 1987 में बात करें, ये लिखा है प्रथम विदेशी, तो प्रा से प्रथम, बी से विदेशी, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं, इनको 1987 में ये भारत रत्न दिया गया था। इनको हम सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला हमारा 1988 में बात करें मखदूम गोपालन रामचंद्रन, मखदूम गोपालन रामचंद्रन जी को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो इधर के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद इधर की बात करते हैं हम, तो 1990 में, तो 1990 के बाद दो लोगों को मिला था। उसका कोड हमारा, एक ट्रिक का नाम है नेवी, ने और भी, ने से आता है हमारा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, जिनको ये दूसरे विदेशी व्यक्ति माने जाते हैं, नेल्सन मंडेला साहब, जिनको भारत रत्न दिया गया था। हमारा बी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, 1990 में मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अगला हमारा 1991 की बात करें तो तीन लोगों को मिला है, कोड है हमारा रामासो, राम रासमो। तो रासमो हमारा एक ट्रिक हो जाएगी, इसके माध्यम से हम तीन लोगों के नाम याद कर सकते हैं। तो रा से राजीव गांधी जी को मिला है, सा से सरदार वल्लभ पटेल जी को दिया गया है, और मो से मोरारजी देसाई को मिला है। तो तीन लोगों को रासमो में हमारा ट्रिक है, और 1991 में तीन लोगों को मिला है। ट्रिक का नाम याद रखेंगे रासमो। तो रा से राजीव गांधी, सा से सरदार वल्लभ पटेल, मो से मोरारजी देसाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1992 में, तो 1992 को तीन लोगों को मिला है मोजेस। मोजेस हमारी ट्रिक हो जाएगी मो जे और सा, मोजेस। तो मो से हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत मिला है ना, जिस नाम के आगे स्टार लगा है वो मरने के बाद मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद। जे से हो जाएगा JRD टाटा, और सा से हो जाएगा सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को 1992 में भी ऑस्कर अवार्ड से अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको दिया गया था। तो 1992 में ऑस्कर अवार्ड, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1929 में हुई। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है ऑस्कर अवार्ड, तो हमारे देश के सत्यजीत राय जो फिल्म मेकर थे, उनको 1992 में ये पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न उनको 1992 में मिला है, और ऑस्कर अवार्ड भी उन्होंने उससे बाद में भी पाया है। अगला हमारा 1997 की बात करें, 1997 का कोड ट्रिक है हमारी एगुआ। तो ए से हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला था। और बू से आता है गुलजारी लाल नंदा, और आ से आता है अरोड़ा अशरफ अली। तो तीन लोगों का नाम मैंने बताए हैं एगुआ में, ए से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, और गुलजारी लाल नंदा जी, और आ से अरोड़ा अशरफ अली। तो अरोड़ा अशरफ अली और गुलजारी लाल नंदा को ये मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है हमारा, याद रखिए। 1998 की हम बात करें तो तीन लोगों को मिला है, इसका कोड है हमारा JMC। तो JMC, तो जे से क्या हो जाएगा जय प्रकाश नारायण, M से MS सुब्बलक्ष्मी, और सी से हो जाएगा C सुब्रमण्यम। तो MS सुब्बलक्ष्मी और C सुब्रमण्यम, ये हमारा JMC में ट्रिक छुपी हुई है हमारी। फिर आता है 1999 की बात करें हम लोग, तो इसका भी कोड है हमारा गोपा, गोपा पढ़ लेंगे हम लोग। तो गो से आ जाता है गोपीनाथ बारदोलाई, ये मरणोपरांत मिला है इनको। और पास से आ जाता है पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर जी को इनके साथ मिला था। आज से आता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि अर्थशास्त्री है हमारे देश में। तो तीन लोगों को मिला 1999 में।
तो गो से आता गोपीनाथ बारदोलाई, पा से पंडित रविशंकर, आ से प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि हमारे अर्थशास्त्री थे हमारे देश के। इसके बाद 2001 की बात करें तो 2001 का कोड है हमारा बिल, बी और ला बिल, तो बी से आ जाता बिस्मिल्लाह खां जो कि सेनाई वादक रहे हमारे देश में, बिस्मिल्लाह खां। ला से लता मंगेशकर जी जो गायककार रही है हमारे देश में, जिनको दोनों ही संगीतकार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बिस्मिल्लाह खां और ला से लता मंगेशकर। 2008 की हम बात करें तो ये 2008 में एक ही व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी। बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति है पंडित भीमसेन जोशी जो कि हमारे शास्त्रीय संगीत से संबंधित रखते हैं, गायककार है संगीत के क्षेत्र में। पंडित भीमसेन जोशी सन 2008 में एकमात्र व्यक्ति जिनको मिला है 2008 में। 2014 की हम बात करें जिसका ट्रिक है हमारी ची और सा, चिस याद पर करेंगे तो ची से जाएगा चिंतामणि नागेशा रामचंद्रन राव, चिंतामणि नागेशा रामचंद्रन राव, और सा से आता है सचिन तेंदुलकर। तो चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव जो थे हमारे एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो वैज्ञानिक हुआ करते थे, इनको सचिन तेंदुलकर के साथ दिया गया था। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में उनका जन्म हुआ और महान क्रिकेटर, क्रिकेट के भगवान उनको कहा जाता है। इसके बाद 2015 की बात करें, 2015 में दो लोगों को मिला था, उसका कोड है हमारा अम, आ से अटल बिहारी वाजपेयी और वहां से मदन मोहन मालवीय। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके बाद मदन मोहन मालवीय को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। इसके बाद बात करें 2019 की, 2019 का ट्रिक है हमारी प्रनाहु, तो प्रनाहु प्रा से हो जाता है प्रणब मुखर्जी और ना से जाता है नानाजी देशमुख और भूपे से आता है भूपेन हजारिका। तो नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है और प्रणब मुखर्जी हमारे जीवित थे उस टाइम पे 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो प्रनाहु ट्रिक याद रखेंगे, ये 26वां नंबर का भारत रत्न था हमारा। 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। अब मैं आपको कुछ खास लोगों के बारे में कुछ खास चीज बताता हूं। अभी तो हमने केवल भारत रत्न कब मिला और क्यों दिया गया है, मतलब किस व्यक्ति को दिया गया है, ये हमने बताया है। कुछ खास स्पेशल लोगों की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ, मतलब 5 सितंबर 1888 में ये हमारे जिनका जन्म हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले भारत के अभी तक के एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। या इन्हीं की याद में हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का और 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया। ऐसे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। दूसरे आते चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो हमारे कहते हैं कि भारत की आजादी के बाद पहले प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कोई बना है तो वो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनको भारत रत्न दिया गया 1954 में। इसके बाद वेंकटरमन रामकृष्ण को भी भारत रत्न दिया गया। तो मतलब 3 लोगों को शराबे में हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालचारी और वेंकटरमन रामकृष्ण को मिला। वेंकटरमन रामकृष्ण जिनको भौतिकी के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में और 1954 में उन्होंने भारत रत्न मिला था। तो ये से हमारे महान भौतिकवाद, इनका नाम था वेंकटरमन रामकृष्ण। अगला आता है हमारा भविष्य, ये भावी हमने बताया है भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की हम बात करें तो 15 सितंबर को इनका जन्मदिवस हुआ था। 15 सितंबर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनकी याद में हम लोग इंजीनियर डे मनाते हैं। तो 15 सितंबर को हम बोल सकते हैं इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर रहे हैं और इनकी याद मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश का आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। इनकी याद में 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल दिवस। तो 14 नवंबर को जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रधानमंत्री बनकर सबसे लंबा कार्यकाल किसी प्राइम मिनिस्टर का रहा हमारे देश में तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए और 27 मई 1964 को जिस दिन उनका निधन हुआ तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर थे। मतलब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ और जिनका सबसे लंबा कार्यकाल 16 साल 9 महीने 12 दिन, ये इतना लंबा कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपना किया और देश की आजादी में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान रहा है। इन्हीं के लड़की का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी।
और इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता की बात कर रहे हैं। और इनकी जो माँ थी वो थी हमारी स्वरूपा रानी। अगला नाम आता है हमारा 1957 पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मिला है धुंधो करवे। कुछ खास नाम बता रहे हैं हम आपको। राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, अच्छा ये बिधान चंद्र राय जी की बात कर लीजिए। बिधान चंद्र राय जो है 1950 के दशक में पश्चिम बंगाल के पहले मतलब संविधान लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के कोई मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका नाम है बिधान चंद्र राय साहब। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की बात करें। राजेंद्र प्रसाद जो कि 1962 में जो कि जिनको भारत रत्न मिला है और जिनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884। 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार में जन्मे और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और राजेंद्र प्रसाद जी जो है जिनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ है। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हुआ था और 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का जन्म हुआ था। ऐसे हमारे पहले राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनको प्रथम मुस्लिम बोलते हैं कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और पहले मुस्लिम व्यक्ति पद पर राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम थे। और इनको पहले मुस्लिम हम बोलते हैं कि जिनको भारत रत्न दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी अबू खां की बकरी के नाम से एक हमारी कविता काफी फेमस है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पद पर रहते हुए इनका देहांत हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब पहले मुस्लिम व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रहे और वो उनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन। पांडुरंग के बारे में बावन काले। अगला आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे देश के महान व्यक्ति रहे हैं, प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, जिनका जन्म महात्मा गांधी के साथ हम बोलते हैं 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ 27 मई 1964 को, तो इसके 13 दिन बाद मतलब 27 मई 1964 को जब निधन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री पद पर रहे। मात्र 13 दिन बाद 9 जून 1964 को ये लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी 1966 तक वो रहे, क्योंकि 10 जनवरी 1966 को तब ताशकंद समझौता हुआ, उसी रात में वो उनका देहांत हुआ। तो 11 जनवरी 1966 तक हम बोल सकते हैं तो अपने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री, जिनका दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पद पर रहे, इनका निधन 27 मई 1964 को हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री इनका निधन 10 जनवरी की रात में 11 जनवरी को सुबह हम बोलते हैं इनका निधन हुआ 1966 में। हमारे जिन्होंने एक जब 1965 में हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री का ही नारा है हमारा। और हमारे देश के छोटे कद के व्यक्ति बड़ा काम करके गए लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला नाम आता है हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, और इनकी जो शादी हुई वो फिरोज खान के नाम से जाने जाते हैं, उनके पति का नाम है। और इनके जो पुत्र हुए वो राजीव गांधी और संजय गांधी हुए। तो 2 पुत्र उनके हुए, राजीव गांधी, संजय गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। और जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था तो उसके बाद बनी प्रधानमंत्री। 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। और 11 साल 2 महीने कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर रही। 24 मार्च 1977 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही। फिर दूसरी बार फिर बनी 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री बनी। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को जब इनकी हत्या हुई तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री पद पर ही आसीन थी। तो हम बोलते हैं कि भारत के जो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे हमारी इंदिरा गांधी जो हमारी अपने पद पर रहते ही उनका देहांत हुआ, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। जवाहरलाल नेहरू भी पद पर रहे, उनकी भी देहांत हुआ है। और लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हुआ है और इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को। तो आता है हमारा मदर टेरेसा की बात करें। मदर टेरेसा जो है हमारी 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया है। इसके 1 साल पहले 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म तो वैसे अल्बानिया तराना में हुआ था 1910 में, और वो हमारे देश की नहीं थी, लेकिन भारत में काफी 1950 के पहले ही आ गई। और 1950 में उन्होंने कलकत्ता पश्चिम बंगाल में एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी, जहां पर जो गरीब बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, उस संस्था के माध्यम से, उस एनजीओ के माध्यम से उन बच्चों को वहां पे पढ़ाया लिखाया जाता, रखा जाता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी पश्चिम बंगाल में
मदर टेरेसा के द्वारा ये स्थापित संस्था है। इनका देहांत 1997 में हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि ये लगभग भारत की ही नागरिक हैं, मदर टेरेसा जी। अगला आता है हमारा आचार्य विनोबा भावे के बारे में सुन लीजिए। आचार्य विनोबा भावे इनको 1983 में भारत रत्न दिया गया है, आचार्य विनोबा भावे जी को, जिन्होंने भूमि सुधार आंदोलन चलाया हमारा। ऐसे हमारे महान व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। इसके बाद आता है हमारा 1987 में मिला है प्रथम विदेशी व्यक्ति, प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे और जिनको सीमांत गांधी या प्रिंटर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987। अगला नाम आता है मखदूम गोपाल रामचंद्रन, ठीक है, ये मरणोपरांत भारत रत्न को दिया गया था। इसके बाद नेल्सन मंडेला की बात करें, नेल्सन मंडेला जो कि हमारे द्वितीय विदेशी व्यक्ति माने जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हमारे, अब तो देहांत हो गया उनको, लेकिन नेल्सन मंडेला महान व्यक्ति इस देश के, और जिन्होंने हमारे रंग भेद नीति का विरोध किया था, उन्होंने नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति रहे। टीम से बी से आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के महान व्यक्ति, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को बहु मध्य प्रदेश में जन्मे, और संविधान के पितामह किसी को कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महान व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखते थे, ऐसे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान बनाया। संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान किसी का रहा है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसलिए इनको संविधान का पितामह कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को हमारा एक जो हमारा ह्यूमन राइट आता है, मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 आर्टिकल में हमारा वर्णन है, और अनुच्छेद 32 में संविधानिक आत्मा उसको कहा गया आर्टिकल 32 को, क्योंकि उसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए उसको संविधान की आत्मा के रूप में आर्टिकल 32 को किसी ने कहा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और मृत्यु की बात करूं तो 6 दिसंबर सन 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ है। इनका समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। अगला नाम आता है हमारा राजीव गांधी साहब। राजीव गांधी जी हमारे देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, राजीव गांधी जी, और जिनका जन्म 20 अप्रैल 1944 को हुआ, और 20 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 31 अक्टूबर 84 को, तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन होना पड़ा, और राजीव गांधी के कार्यकाल में हमारे यहाँ 3 संविधान संशोधन विशेष रूप से माने जाते हैं। एक तो हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जिसमें दल बदल के बारे में बताया गया है हमारा, और इसको जोड़ा गया। इसके बाद हमारा 56वां संविधान संशोधन जो कि 1987 में हुआ, जो गोवा हमारा 25वां राज्य बना गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है, ये 25वें राज्य के रूप में इसको जाना गया है। इसके बाद आता है हमारा 56वां संविधान हो गया, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ है। मतदान डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ये राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ है। हमारे युवा प्राइम मिनिस्टर, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी जी, जिनकी हत्या 21 मई 1991 को पेरम्बूर तमिलनाडु में हुई थी, और लिट्टे नामक जो श्रीलंका का संगठन था उसके कुछ लोगों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी है, लेकिन वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे, ये हमारे राजीव गांधी जी। ऐसे इनका जो समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, क्योंकि वीर गति को प्राप्त हुए राजीव गांधी। अगला नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। सरदार वल्लभ पटेल जो कि हमारे देश के महान व्यक्ति रहे, सरदार वल्लभ पटेल जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875, 1875 में जन्मे हमारे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हमारे देश के रहे, पहले प्रधानमंत्री कोई बने सरदार वल्लभ पटेल रहे। हमारा भारत का जो नक्शा है आज हम देखते हैं, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत का क्षेत्रफल है। इसको बचाने में बहुत बड़ा योगदान किसी का रहा है तो सरदार वल्लभ पटेल साहब का रहा है, क्योंकि हमारे देश की आजादी के बाद 562 रियासत जो चलती थी हमारे देश में, उन रियासतों को हमारे देश में एक ही कड़ में मिलाया है, भारत को एकता के सूत्र बांधा है, वो सरदार वल्लभ पटेल ने काम दाम दंड भेद सब अपनाया है। ऐसे हमारे देश को नक्शा उन्होंने बचाया है, और हमारे क्षेत्रफल जो आज देखते हैं हम लोग वो सरदार वल्लभ पटेल। सरदार बारडोली की महिलाओं ने 1928 में एक उपाधि दी थी जिसका नाम है सरदार। नाम तो वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार बाद में लग गया, पूरा नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको आयरन मैन कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं लौह पुरुष, जिनकी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर, इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमारी मोदी सरकार के द्वारा स्थापित हुई है। सन 31 अक्टूबर को जब इनकी जन्मतिथि पड़ी 2018 में, तो तब उसका उद्घाटन किया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है। तो ऐसे हमारे आयरन मैन, इनका निधन हुआ 15 दिसंबर 1950 को। बीमारी के कारण हमारे सरदार वल्लभ पटेल
जल्दी ही चले गए थे। ऐसे हमारे महान व्यक्ति इस देश के सरदार वल्लभ पटेल। अगला नाम आता है मोरारजी देसाई साहब का। मोरारजी देसाई सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री 82 ईयर्स में बने। जब इंदिरा गांधी को जेल हो गई 1977 में, तो 1977 में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कोई रहे मोरारजी देसाई साहब रहे हैं। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और हमारे 82 वर्ष की आयु में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इनके कार्यकाल में भारत रत्न को इन्होंने बंद कर दिया। भारत रत्न जो है इनने जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। लगभग 3 साल ये बंद रहा। 1980 में फिर चालू हुआ था हमारा। तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल को हम बोलते हैं। इनका जो समाधि स्थल है वो है अभय घाट, मोरारजी देसाई साहब। अगला नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। 11 नवंबर को हम इनकी याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मतलब नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं हम लोग 11 नवंबर को, क्योंकि इनका 11 नवंबर को जन्म हुआ था। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जब 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री कौन बने, तो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद बने हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने 1923 में, विशेष अधिवेशन को अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारा 1940 से 45 तक कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रहे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहे। ऐसे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा, जो टाटा ग्रुप के नाम से जाना जाता है हमारा, जो भारत की कंपनी हमारे देश में टाटा फेमस है, उसी के महान व्यक्ति हैं। सत्यजीत राय के बारे में बात करें तो ऑस्कर अवार्ड अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको मिला था 1982 में, और 1992 में जब उन्होंने को ये सत्यजीत राय को भी भारत रत्न दिया गया है, फिल्म से संबंधित है हमारे। अगला आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये मिसाइल मैन है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, महान वैज्ञानिक, अपना पूरा बलिदान, जीवन अपना पूरा बलिदान इसको दे दिया, मतलब इस देश के लिए उन्होंने सौंप दिया। ऐसे हमारे सच्चे सिपाही जिन्होंने 5 मिसाइलें बनाई हैं। पहले हमारी पृथ्वी बनाई, फिर हमारी अग्नि बनाई, फिर हमारा त्रिशूल बनाया, फिर हमारा नाग बनाया और लास्ट में हमारा आकाश बनाया। ऐसी 5 मिसाइलें वो जनक कोई माने जाते हैं, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। महान व्यक्ति, महान वैज्ञानिक, जिनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर सन 1931 को। तमिलनाडु की रामेश्वरम के आसपास उनका जन्म हुआ, और हमारे देश में 27 जुलाई 2018 को जब वो शिलांग में लेक्चर दे रहे थे, हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है 27 जुलाई 2015 को। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का निधन हुआ। अगला गुलजारीलाल नंदा जी। गुलजारीलाल नंदा जो है हमारे 2 बार कारवार प्राइम मिनिस्टर बने। जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये कारवार प्राइम मिनिस्टर रहे। जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ 11 जनवरी 66 से 24 जनवरी 66 तक ये रहे हैं। ऐसे हमारे गुलजारीलाल नंदा साहब 2 बार कारवार प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद अवला आसफ अली, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई। अवला आसफ अली, महात्मा गांधी गिरफ्तारी के बाद उस आंदोलन का नेतृत्व किसने ने किया है? अवला आसफ अली ने किया था। इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, और गुलजारीलाल नंदा को भी मरणोपरांत मिला था। जयप्रकाश नारायण, बहुत महान व्यक्ति, सर्वोदय योजना के जनक जयप्रकाश नारायण, 1950 में सर्वोदय योजना चलाई, और 70 के दशक में बहुत बड़े नेता रहे हमारे जयप्रकाश नारायण। बिहार के बहुत बड़े नेता थे। सर्वोदय योजना चालू करने का श्रेय किसे जाता है? जयप्रकाश। एमएस सुब्बलक्ष्मी, एमएस सुब्बलक्ष्मी जो होती है हमारी साउथ से बिलोंग करती है हमारी, और संगीत से संबंधित है एमएस सुब्बलक्ष्मी का। शिव सुब्रमण्यम साहब। इसके बाद ये आते हैं पंडित रविशंकर जी, जो कि सितार वादक रहे। पंडित रविशंकर जो है हमारे सितार बजाते थे, और इनको भी 1999 में 3 लोगों को मिला था, गोपीनाथ बारदोलाई, पंडित रविशंकर और आशय अमर सेन, क्योंकि हमारे देश के अर्थशास्त्री रहे अमर सेन साहब। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1998 में अमर सेन जी को, और भारत रत्न मिला है 1999 को। इसके बाद आता है हमारा 2001 में बिस्मिल्लाह खां, जो कि हमारे देश के सेनाई वादक थे। इनकी तमन्ना थी कि इनको लाल किले पर सेनाई बजाना है, और तमन्ना पूरी हुई। ऐसे बिस्मिल्लाह खां साहब। अगला आता है लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर महान गायिका, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी, और अभी उनका निधन हो चुका है। ऐसी हमारी लता जी, जिन्होंने हजारों गाने गाए हैं, लता मंगेशकर जी। पंडित भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है हमारे महान व्यक्ति, 2008 में भारत रत्न से नवाजा गया है। इसका सचिन तेंदुलकर की बात करें, महान क्रिकेटर, महान क्रिकेट के भगवान, जिनके 24 अप्रैल 1973 को जन्म हुआ था, और अभी हमारे महान व्यक्ति देश में हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 25
दिसंबर 1924 को जन्मे हमारे अटल बिहारी 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में 3 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। सबसे कम प्रधानमंत्री बनने वाले 13 दिन के अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने बने, फिर 5 साल रहे। ऐसे करके उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है। और 16 अगस्त 2018 को जिनका निधन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे महान व्यक्ति, महान कवि मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में करी थी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1961 को हुआ था और निधन 12 नवंबर 1940 को मदन मोहन मालवीय साहब का निधन हो गया। इसके बाद 3 नाम और बचे हमारे 2019 के। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं हमारे, और नानाजी देशमुख समाज सेविक थे, और भूपेन हजारिका भी, इनको भी भारत रत्न मिला गया है। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दोनों को मरणोपरांत दिया गया है। इससे हमारे भारत रत्न की पूरी मैंने लिस्ट आपको बताई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।